लिखी हुई। ये तो कोई आदमी की लिखी हुई है। कब लिखी हुई है ये मालूम नहीं समझे नहीं। 7 अगस्त 2023 सोमवार, तुकला जोगी का मठ। इस स्थान पर गुफा के भीतर मेरे को ज्योतिष आचार्य विमलेश मुनि के साथ में आने का अवसर है। यह प्राप्त हुआ है। पुरानी भाषा में लिखी हुई लिपि है, उसको वो सूक्ष्मता के साथ देखने का प्रयास कर रही हैं, पढ़ने का प्रयास कर रही हैं, पर आज तक इस भाषा को पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति है वह सफल नहीं हुआ है। फिर भी इस गुफा का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। जोगी मठ, पुराने समय के अंदर जो जोगी लोग होते थे वो यहाँ पर अपनी साधना की धूनी है वो झुकाते थे। जब भिक्षा की ज़रूरत होती तब वो शहर की ओर अपना रुख करते थे। वहाँ से भोजन पानी लेकर पुनः इसी गुफा में आकर अपने आप को साधना में लगाना प्रारंभ कर देते थे। जब हम पश्चिम उड़ीसा प्रदेश, जिसको मैंने अपनी साधना की एक सशक्त भूमि बनाने का निश्चय किया, 52 गजा बालाजी धाम कांटा भाजी में स्थापित करके अपनी गद्दी की स्थापना करने के पश्चात पूरे पश्चिम उड़ीसा प्रदेश की यात्रा है वह करने का निश्चय किया था। नेपाल प्रदेश से चलकर ज्योतिष आचार्य विमलेश मुनि डॉक्टर का भी आगमन होता है। इस जोगी मठ में साधना की अलख जगाने के लिए अपने आप को ध्यान अवस्था में लवलीन बनाना प्रारंभ कर देते हैं। राजा खरियार से प्रातःकाल 7 बजे यात्रा प्रारंभ होती है। तुकला में राजू सरिता खेमका के आंगन में आने के पश्चात यह यात्रा आगे प्रवर्धमान बनती है। ऋषि पीठ की यात्रा परिसंपन्न करने के पश्चात नरेश जी के मन में भावना जगती है, जब आप इतनी दूर पधारी गई हैं तो यहाँ पर योगी मठ है, वह भी साधना की एक तपोभूमि रही है। चारों तरफ जंगल ही जंगल है, पहाड़ है, हरियाली है, ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे हैं, हरा भरा जंगल है। क्यों नहीं इस यात्रा को भी आप एक बार परिसंपन्न करवाएंगे तो आपको साधना में और ज़्यादा आनंद की अनुभूति है यह होनी प्रारंभ हो जाएगी। उनकी भावनाओं को साकार रूप प्रदान करने के लिए ही आज जोगी मठ की यात्रा है, यह करने का निश्चय किया। सावन का महीना, दूसरा सावन का यह सोमवार वास्तव में ही शिव और शक्ति को भक्ति के माध्यम से जागृत करने का समय होता है। सावन का महीना साधना के लिए सर्वोत्तम महीना कहलाता है। इस महीने में जो साधक धूनी दुकाना प्रारंभ कर देती हैं, अर्थात साधना के अंदर अपने आप को लवलीन बनाना प्रारंभ कर देती है, तो यह सावन का महीना साधना की दृष्टि से उनके लिए विशेष फलदायी है, वह बनना प्रारंभ हो जाता है। आज इस साधना के उपक्रम को साकार रूप प्रदान करवाने में प्रवीण कुमार, ओम प्रकाश, मंगल परिवार का भी मंगलमय सहयोग है, वह हमारे को प्राप्त हुआ। इसलिए यह यात्रा
हम सानंद रूप से संपन्न करने में भी अपने आप को सफलता की ओर अग्रसर होते हुए महसूस कर रहे हैं। आकाश के अंदर उमड़ते हुए काले काले कजरारे कजरारे बादल जो हमारे को बरसात आने का संदेश भी प्रदान कर रहा है। सारी पहाड़ियाँ कालीमा और लालिमा हरिमा युक्त है, वह बनती हुई नज़र आ रही है। ऐसे मौसम में ठंडी ठंडी ये बयार बह रही है जो हमारे को गुफा में बैठकर साधना करने का एक दिशा दर्शन है वह प्रदान कर रही है। यह गुफा भीतर में बहुत बड़ी गुफा का आकार है वह ले चुकी है। ये सारे पत्थर हैं उसी समय कृत्रिम अवस्था के अंदर थे और आज ये उसी अवस्था में यहाँ पर विद्यमान है, जो हमारे को यह संदेश प्रदान कर रहा है तुम भी अपने मन को चट्टान की तरह मजबूत बनाना प्रारंभ कर दोगे तो तुम्हारी साधना है वह तुम्हारे जीवन के लिए वरदान के रूप में उभर कर सामने आ जाएगी। इस योगी मठ के अंदर यहाँ के भक्तों ने साधना की सुरक्षा की दृष्टि से एक जाली का भी निर्माण करवा दिया है। रात्रि के समय भी यदि साधक निर्भय बनकर साधना करना चाहे तो यहाँ पर कर सकता है। जंगली जीव जंतु है उनसे भी उनकी सुरक्षा हो जाती है। साधना में कोई प्रकार की बाधा है वह उनको नहीं हो सकती है। साधना में सहयोग करना यह भी तो कोई कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। कुछ ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो साधकों को साधना करने में सहयोग करने की भूमिका है वह अदा करते हैं, वरना विचलित करने वाले तो इस दुनिया में भरे पड़े हैं। जब चाहो तब कोई न कोई अपनी तरफ से सुझाव देना प्रारंभ कर देती है। साधना से एक तरह से दूर हटाने के लिए, पर उनका कोई भी मूल्य नहीं होता है। मूल्य हमेशा सहयोग करने वाला का ही होता है। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर विमलेश मुनि का मन उड़ीसा प्रदेश में आकर इस जोगी मठ को देखकर जोगी की तरह एक साधना की अलख है वह जगाने की भावना मन में जागृत हो जाती है और अपने आप को इसी गुफा के अंदर योगी के रूप के अंदर अवस्थित करके अपने आप को साधना के मार्ग में आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देती हैं। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।